अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम ओमर फ़ारूक फ्रॉम किशमिश। आज मैं आपसे बात करूँगी थोड़ी सी अपने स्किन केयर रिजीम के बारे में कि मैं अपनी डे में और नाइट में कैसे ये चीज़ें मेंटेन करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दही मौजूद है, ठीक हो गया, और ये ओट्स है। मैंने ऑलरेडी ये मिक्स करके यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, तो 1 चम्मच बड़ा दही का और 1 चम्मच ओट्स का मिक्स करके आप पेस्ट बना के मैं अपने हाथों को यूज़ करूँगी। मैं अपने मेरा चेहरा इस वक्त बिल्कुल साफ़ है। मैं आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मतलब कि कौन लोग बनाते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उनका ख़ुद का चेहरा कैसा है, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये मैंने पेस्ट दी, मैंने पूरे अपने चेहरे पे और गर्दन पे। अक्सर ख़वातीन अपनी गर्दन को भूल जाती हैं और सिर्फ चेहरे पे काम करती हैं। तो हमारा स्किन जो है वो इट शुड बी कवर्ड ऑल ओवर। इट शुड बी लेफ्ट कि चेहरा का रंग एक होना चाहिए और गर्दन का रंग एक होना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, आपको ओवरऑल एक ही। तो मैं जो अपने प्रोडक्ट्स हूँ ना, मैं इनको लगाती हूँ बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं अपनी अंडर द आई एरिया जो है, ये जो है, इस पर भी लगा लेती हूँ, क्योंकि इसमें दही होता है। ज़रा जो ओट्स के साथ मिल्क के जो ब्लेंड बनता है वो ज़रा आँखों को सूद कर देता है, आपकी आँखें बेहतर फील करती हैं, हाइड्रेटेड फील करती हैं। ये देखें, पूरे अपने चेहरे और गर्दन पे लगा लें एंड लिटरली विदिन लाइक 1 मिनट के बाद आपको ये चीज़ धोनी है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अच्छा, मैं आपको ये भी साथ साथ बता दूं कि डिफरेंट चेहरे पे डिफरेंट तरह के क्लेंजर्स यूज़ किए जाते हैं। मैं ओट्स इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्नी रिलेटेड और मेरा स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं उसको सूद करने के लिए ओट्स लगाती हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह हमारा ये है डिटॉक्स क्लेंज़र भी है। ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है वाइट हेड्स के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। ये वाला जो हमारा है रोज़ एंड लैवेंडर, ये बड़ा सूदिंग होता है, स्किन को फ्रेशनेस देता है, इस पर एक नेचुरली ग्लो आती है और बड़ा माइल्ड चीज़ इसमें डली होती है ताकि स्किन ओवरऑल सूद रहे। फिर आते हैं जी हम अपने एक्नी फाइटर मास्क पे। ये एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। जहाँ भी मुझे एक्नी निकलती है, मैं वो पेस्ट बना के पानी में ओवरनाइट उस चीज़ पे लगा लेती हूँ, तो भी वो उसको बिल्कुल ड्राई आउट और वो उसको ड्राई कर देता है। और अगले दिन एक्नी बिल्कुल जिस तरह वो जो येलो हेड्स बने होते हैं कुछ, वो बिल्कुल काम डाउन हो जाते हैं, कई बार वो फट भी जाते हैं, तो बहुत बेहतर रिज़ल्ट होता है। अगले दिन वो ड्राई कर देता है आपकी सारी एक्नी को। अच्छा, जो भी आपने मेरे मास्क लगाने हैं, प्लीज़ अभी मैं आपको वॉश करके चेहरा दिखाती हूँ। देखिए, मैंने आपको अपनी ये चीज़ों के बारे में बताया भी है और साथ में मैं उसी वक्त विदिन अ मिनट में अपना चेहरा धो भी लूँगी। तो चेहरा धोना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आधा घंटा ये मास्क लगा के बैठ जाते हैं या क्लेंजर्स, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें नेचुरल हस्क्स होते हैं, उसकी वजह से भी जिस तरह कई में आमंड या लेमन पाउडर्स होते हैं, वो भी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। तो सिर्फ 1 मिनट के लिए लगाएं, 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर चेहरा वॉश ऑफ कर लें। अभी मैं आपको अपना चेहरा वॉश ऑफ करके दिखाती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो मास्क हैं, अब मेरा जो टी जोन है, मैं उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करती हूँ। ये स्ट्रॉबेरी मास्क है, ठीक है, मज़े का होता है। स्ट्रॉबेरीज खाने में भी मज़े की होती हैं और लगाने में इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है नेचुरली, तो ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा टोन करता है। उसके अलावा डेड स्किन रिमूव करता है, आपकी एक्नी बिल्ड होने से रोकता है। नेचुरली इसमें जो एसिड होता है ये सारे आपके बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, तो मैं अपने चिन एरिया पे और अपने नोज़ एरिया पे और अपने फोरहेड पे ये लगाती हूँ। ठीक है, एंड अगेन 1 से 2 मिनट के लिए, इतना टाइम भी नहीं होता, बेबीज शोर कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं ये बस इस तरह लगा लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको बेसिकली यूज़ भी किया हुआ है। तो आई यूज़ इट एवरी डे, ट्वाइस अ डे। जैसे आप दांत साफ़ करते हैं सुबह शाम, उस तरह मैं लगाती हूँ ये। तो आपको ये जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ कि आपको लगानी इतने ही टाइम के लिए, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं जी हम अपने पपाया मास्क पे। जो मेरा चीक एरिया वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, फ्लेकी हो जाता है, और इधर मुझे सबसे ज़्यादा खिंचाव और रेडनेस फील होती है, तो इस पर मैं लगाती हूँ अपना पपाया मास्क। डिपेंड करता है जिस दिन कैसा मूड है, कभी बार विटामिन सी भी लगा लेती हूँ। जिनका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली और उनको हर वक्त फ्रेशनेस चाहिए, तो वो विटामिन सी भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। ये ऐसे, आई डोंट हैव अ मिरर इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं अंदाज़न लगा रही हूँ, आपको लगा के दिखा रही हूँ, बट दिस इज़ हाउ वी डू इट। ठीक है, अपर लिप्स पे भी लगाया करें ये वाले एरिया पे, ताकि स्किन का टोन एक जैसा रहना चाहिए। आपको ये बात प्लीज़ ये बात याद रखें कि ऑल ओवर, सिर्फ इतना चेहरा नहीं होता, गर्दन भी आपका ये हिस्सा होती है। ठीक हो गया, ये मैंने ऐसे लगा लिया। अंडरनीथ द आइज़ भी आप लगा सकते हैं हल्का हल्का।
ये उसकी पफीनेस को कम करेगा, आपके आंखों के नीचे जो हल्के हैं उनको, क्योंकि हम सब लेट सोते हैं, कई बार नींद पूरी नहीं होती बच्चों की वजह से, चीज़ों की, तो हमारे पास टाइम नहीं होता। तो ये चीज़ें आप लिटरली इस तरह लगा के। अच्छा, अब आ गए हम अपने नेक एरिया पे। अब जो मेरा नेक एरिया है वो मैं उसको बहुत ज़्यादा नरिश और सूद रखती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये ज़रा, क्योंकि ये नेक वाहिद हम ख़वातीन का एरिया होते हैं जो सबसे पहले एज करना शुरू करता है, तो आपको इसके बारे में भी केयरफुल होना चाहिए। तो ये मैं आपके सामने रोज़ थेरेपी मास्क लगा रही हूँ। रोज़ में नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसमें ये होता है कि ये आपके हर महंगे से महंगे प्रोडक्ट में, हर चीज़ में रोज़ डला होता है। इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपके स्किन को एंटी एजिंग से मतलब कि जो आप एज कर रहे होते हैं उसके लिए एंटी एजिंग बैरियर बन जाता है, तो ये इसलिए भी बहुत अच्छा होता है। और जनरली रोज़े से आप बड़ा कंफर्टेबल और ब्यूटीफुल फील करते हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये देखिए मैंने आपके सामने अपना सब कुछ लगा लिया है। अगेन विदिन 1 मिनट मैंने अपने डिफरेंट सेक्शंस को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया है। अगेन आफ्टर 1 मिनट आई वॉश माई फेस ऑफ, क्योंकि मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है। मैं कोई भी चीज़, अपनी भी जो चीज़ मैं, या सारी यही चीज़ें मैंने अपने स्किन के हिसाब से ही बनाई हैं। मैं अगर ज़्यादा देर के लिए लगाती हूँ तो भी मेरा स्किन रेड हो जाता है, तो इसलिए मैं अभी आपको ये वॉश ऑफ करके दिखाती हूँ और मैं दिखाती हूँ इसका मास्क के बाद रिज़ल्ट क्या होता है। आप 1 मिनट भी लगाएंगे तो रिज़ल्ट आपको पूरा ही मिलेगा। अच्छा जी, तो ये आपके सामने मेरा फ्रेश चेहरा है, ठीक है। दिस हाउ आई लुक आफ्टर द मास्क। उसके बाद मैं लगाऊंगी अपनी रोज़ एंड विटामिन ई सीरम। मैं ऑयल बेस्ड चीज़ें लगाती हूँ गर्मियों में भी, क्योंकि मुझे लगता है स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, तो मैं इससे आपको ये भी लगा के दिखाती हूँ। अगेन चेहरा मेरा थोड़ा सा वेट है। उसके बाद मैंने ये लिया और अपने हाथ पे डाला, ठीक हो गया। उसके बाद मुझे लगता है ये मैजिक होता है इन चीज़ों में। आई पर्सनली बिलीव कि ये होता है, मुझे फील भी होता है। तो ये देखें, ये ऐसे अपने होंठों पे, गर्दन पे, जो बच जाए वो हाथों पे। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी आप लगा रहे होते हैं ना ऑयल बेस्ड चीज़, आपको लगता है कि जी स्किन बड़ी ऑयली हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इफ़ यू कैन सी इन द कैमरा, अगर आपको लगता है कि चेहरा मेरा ज़्यादा ऑयली हो गया, तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, 1 मिनट के लिए इसको छोड़ती हूँ। ये पानी के साथ बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाता है मेरे स्किन में, और उसके बाद मैं इसके ऊपर अपनी दूसरी चीज़ लगाती हूँ। कई बार जैसे मेरा मूड बन रहा होता है, कई बार मैं ट्यूमरिक जेल लगा लेती हूँ ताकि ज़रा चेहरे पर ज़्यादा शाइन आ जाए। एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें होती हैं इसमें। उसके अलावा मैं क्या करती हूँ कि अपनी रोज़ हाइड्रेटिंग जेल, जस्ट टू फील गुड, यू नो, इट मेक्स मी फील गुड, स्किन को सूद रखता है, एंटी एजिंग चीज़ें होती हैं। तो जो मेरा प्रॉब्लमेटिक एरिया मैंने आपको बताया मेरा टी जोन है, ठीक है। तो मैं ये, अगर आपको लगता है कि जी चेहरा बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया है, तो आप इसको, अभी आपका चेहरा गीला है, ठीक है, वरना आप इस पर थोड़ा सा रोज़ वाटर लेके ये थोड़ा सा स्प्रे कर लेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद आप टिश्यू से इसको डैब कर लें, आपका एक्सेस ऑयल उतर जाएगा। बस ये एक ही दफ़ा करना है। ये देखिए, दैट्स इट, एक्सेस ऑयल उतर गया और आपको वो फील भी नहीं होगा कि मेरा स्किन अब जब ऑयल पेनेट्रेट कर गया है आपके चेहरे के अंदर, तो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी अपनी ट्यूमरिक जेल अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया पे, जो कि मेरा टी जोन है। ये देखें, ठीक है, ये ऐसे लिया मैंने, इधर लगाया, इधर हल्का सा और इधर, ठीक है। और कई बार मेरी इस एरिया पे भी इरिटेशन होती है, तो मैं यहाँ जस्ट अंडरनीथ द जॉ लाइन यहाँ पे ये हल्का सा ये लगा लेती हूँ। बाकी का अगेन जो बच गया वो मैंने पूरे अपने हाथों पे लगा लिया, ठीक है। उसके बाद मैं लगाऊंगी अपनी रोज़ हाइड्रेटिंग जेल, ठीक है। ये ऐसे लगा के आप डैब कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। ज़्यादा विगरस मूवमेंट नहीं करनी है, ज़्यादा रबिंग नहीं करनी है चेहरे को। ज़्यादा रब करने से भी चेहरे पे रेडनेस हो जाती है। उसके बाद जी ये मेरा है रोज़ हाइड्रेटिंग जेल, ये मैं लगाऊंगी अपने पूरे चेहरे पे, यहाँ पे मेरे चीक एरिया पे, इवन अंडर द आईज और नेक पे। सो दिस इज़ द एंड रिज़ल्ट। तो आपको इस तरह चीज़ें लगानी है ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, और इस तरह फॉलो करना है। लंबे टाइम के लिए बिल्कुल भी नहीं लगाना, वो काम उतना ही पेनिट्रेट कर रहा है आपकी स्किन में। ये नहीं होगा कि आप लोग गोरे हो जाएंगे एकदम से। यह है कि स्किन सेंसिटिव हो जाता है, उसमें नेचुरल पील्स होती हैं, चीज़ों की पाउडर्स होते हैं, हस्क्स होते हैं, तो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। तो जितने टाइम के लिए मैं कह रही हूँ उस तरह लगाएं, तो दिस इज़ हाउ योर स्किन विल फील। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।